आज का टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग चैनल को विजिट करें और पिछले का वीडियो देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये सही है, यानी केवल दो सही है। नेक्स्ट आपके कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल। तो अभी देखें प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिंक है। तो इसमें विलियम बेंटिंक ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। इस नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन, विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक इसमें भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनता है। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालक्रमानुसार। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यानी क्लाइव का पुनः भारत आगमन यानी कब होता है, तो इसका आगमन 1765 के आसपास होता है। ठीक है, 1765 में। इलाहाबाद की भी संधि 1765 में होता है, यानी इलाहाबाद की भी 1765, इन दोनों का होता है। तो ये आपका 3 मई, शायद ये शायद आपका 3 मई है। एंड इलाहाबाद की संधि आपका अगस्त में होता है, यानी 12 अगस्त को। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग जो होता है तुम्हारे, ये आपका ये 1772 में गवर्नर बनता है। और बक्सर के तो हमको पता है कि ये 1764 में होता है। बाकी आप लोग अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, यानी ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, यानी ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध से जोड़े थे, यानी यह भी सही है, यानी केवल सी गलत है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह जो होता है, इसका नेतृत्व किसने किया, तो राजा चेत सिंह करता है। ठीक है, राजा चेत सिंह। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड बेंटिंक। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिंग फेंस यानी घेरे की नीति, ठीक है, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ, ये तीनों रह सकता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, यानी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देव शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो देव शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था, तो वारेन हेस्टिंग से। और लाता कौन है, तो क्लैव लाता है, वारेन हेस्टिंग समाप्त करता है। ठीक, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो अभी जस्ट देखे थे कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव लाता है, वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करता है। किस गवर्नर जनरल ने महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो महाभियोग पर मुकदमा किस किस गवर्नर जनरल पर चलता है, तो इसमें वारेन हेस्टिंग पर ही चलता है। ठीक है, महाभियोग का मुकदमा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था, यानी किस ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था, तो वारेन हेस्टिंग पर। नेक्स्ट है कि वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय होता, यानी वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल, तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो कॉर्नवालिस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, तो कौन करता है, तो ये कॉर्नवालिस करता है। ठीक है, यानी कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक
किया गया था? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है? तो कौन? दरोगा को। ठीक है, दरोगा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। इसमें कौन सा लागू नहीं होता? यानी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि एवं व्यवस्था के बारे में इनसे कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यानी दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। एंड बी है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ठीक है। एंड सी है कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। एंड लास्ट है कि भारतीय रियासतों के ऊपर, ठीक है, सर्वोच्च स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये लागू नहीं होता, यानी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, यानी पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, तो कौन सा? तो बाजीराव द्वितीय, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य होता है? यानी बसीन की संधि 1802, यह जो हस्ताक्षर होता है किनके मध्य होता है? तो डच और बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है। ठीक है, डच और बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, तो पहला शासक कौन? तो अवध के नवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? यानी किसके समय आया था सहायक संधि? तो वेलेस्ली के समय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है, तो कौन कर नहीं करता है? तो शायद इंदौर के होलकरों ने ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इसका यहाँ ऑप्शन अलग दिया। चलो इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी, तब वे थे यानी हैदराबाद के। ठीक है, यानी हैदराबाद के 1798 से 1800 में, मैसूर 1799 में करता है, तंजौर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802, बरार एंड भोसले जो होता है 1803 में, सिंधिया 1804 में, और इंदौर के होलकरों ने 6 जनवरी 1818 को, तथा जोधपुर, उदयपुर ये सब है। ठीक है, तो इसमें इंदौर के होलकरों ने नहीं करता। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय देशी शासक पूछता है तो इसमें हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्होंने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कौन इसमें से आपको हो जाएगा? इसमें सब व्यवस्थित, यानी हैदराबाद, मैसूर, अवध एंड सिंधिया। ठीक। नेक्स्ट है कि आगे आप कहा कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात करता है? तो कौन? तो वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली करता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत है, ठीक है, राजपूत राज्यों के सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य, यानी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सहायक संधि 1863 ये सुमेलित नहीं है। ये कब? यानी 1700 ये 98 हो जाएगा। ठीक है, कब करता है? तो 1798 में। नेक्स्ट है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो कौन? तो वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है कौन? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। कौन सा? तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? तो 1814 से 16 के बीच होता है। सुगोल की संधि कब होता है? तो सुगोल की संधि 1815 में होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुंड्रो बक्सर के युद्ध ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
ये भी सही है। एंड आपका जो लास्ट है लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, जो लॉर्ड कर्नवालिस जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कर्नवालिस के समय न होकर किसके, तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, अभी जस्ट देखे थे लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, यानी इसके कार्यकाल में होता है। सर टॉमस मुंड्रो किन वर्षों से मद्रास के गवर्नर रहे थे, किन, तो 1820 से 27 के बीच में, ठीक है, 1820 से 27 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ठीक है, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कौन, तो विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लेता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो कौन, तो लॉर्ड कर्न वालिस हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कर्न वालिस। नेक्स्ट है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, यानी ठगों के दमन में निम्न में से कौन सा संबंध है, तो कैप्टन स्लीमेन, ठीक है, यानी कैप्टन स्लीमेन ठगों के दमन में। ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व यानी किसने, यानी नेतृत्व में हुआ था, यानी ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में होता है, तो किसके, तो स्लीमेन, ठीक है, यानी कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में होता है ठगों का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे, यानी कौन सा सामाजिक सुधार, ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन करता है, ठीक है, ये सही है। दास प्रथा का उन्मूलन भी सही है। एंड धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना, ये गलत है। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, यानी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाता है, यानी सती प्रथा पर पाबंद कौन लगाता है, तो विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर पाबंद कौन लगाता है, तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। आगे आपका कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित करता है, यानी सती को गैर कानूनी कौन करता है घोषित, तो विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी, किस वर्ष, तो 1829 में समाप्त किया जाता है, यानी सती प्रथा को किसके, बेंटिंग के द्वारा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा, यानी आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था, किसका, तब क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है, उसके पहले एक और प्रश्न आ रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था, तो किस वर्ष, 1789 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, तो किस रीति से, यानी कुप्रशासन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब होता है, तो 50 में होता है, 1850 ईस्वी में बघात को। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो कौन, तो ग्वालियर को नहीं मिलाता है। किस ब्रिटिश यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, अवध का विलय कब होता है, तो 1856 में होता है, ठीक है, यानी अवध का विलय कब होता है, तो 1856 में होता है। विलय के सिद्धांत के द्वारा, यानी विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें से आपका फर्स्ट यानी फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा सतारा हो जाएगा, उसके बाद आपका बघात, उसके बाद उदयपुर और लास्ट झांसी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको मैच करना, इसमें कौन सा सुमेलित है, कौन सा विलय में, सतारा का विलय कब होता है, यानी सतारा का कौन सा सुमेलित है, तो सतारा का विलय यानी 49 में, 48 में होता है, यानी 1848 में। पंजाब का विलय 1848 में, ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन सा सुमेलित है, तो इसमें अवध हो जाएगा, 1856 में अवध का विलय होता है। झांसी का 53 में होता है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की थी, कौन, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटाया था, तो कौन, अवध को, ठीक है, अवध के शासक को हटाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम झांसी, संबलपुर या सतारा, ठीक है, इसको मैच करना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो पहले आपका सतारा हो जाएगा, उसके बाद संबलपुर है एंड लास्ट झांसी हो जाएगा।
ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? यानी लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति था, इसका प्रथम शिकार सतारा होता है। कब? 1848 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत जो नीति है के अंतर्गत विलय किया गया था। इसमें प्रथम राज्य कौन सा? तो प्रथम राज्य सतारा ही था। जेम्स एंड्रूज रेमजे द्वारा, ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो किसका? तो लॉर्ड डलहौजी का ही नाम था। ठीक है, यानी जेम्स एंड्रूज रेमजे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था तो किसके समय? तो लॉर्ड सर एलन ब्रो के समय था अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय। नेक्स्ट है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया था? तो कौन? तो नेपियर। नेक्स्ट है कि सिंध सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब करता है? तो 1843 ईस्वी में करता है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? यानी सिक्किम का भारत में विलय कब करता है? तो लॉर्ड डलहौजी में, और हमारे संविधान में ये 1975 में शामिल हो जाता है एक राज्य के रूप में। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन? तो जेम्स आउट्रम। ठीक है, जेम्स आउट्रम हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी रेलवे लाइन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच होता है? ठीक है, तो किसके मतलब किन नगरों के बीच होता है? तो बम्बई से थाने के मध्य होता है। ठीक है, यानी बम्बई और थाने के मध्य। और ये शुरू कब होता है? तो 1853 में शुरू होता है। फिर पहली रेलवे लाइन कब शुरू की? तो 1853 में। ठीक। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करता है? ठीक है, यानी कौन सी कंपनी? तो आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी है जो भारत में सर्वप्रथम रेलवे की यात्रा प्रारंभ करती है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय? तो डफरिन के समय होता है। ठीक है, डफरिन के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। ठीक है, तो कौन थे? तो इसमें होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो इनमें से किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, कौन? तो इसमें लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको सुनाता है। आगे आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर पत्र सुनाया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे सुनाता है? तो इलाहाबाद में सुनाता है। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन था अभी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, तो कौन? तो 1858 के सामग्री की घोषणा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1877 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त करता है? तो कौन करता है? तो एलन ब्रो। ठीक है, यानी भारत में दास प्रथा को समाप्त कौन करता है? किस गवर्नर जनरल? तो एलन ब्रो समाप्त करता है। स्वागत करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही? तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त यह सही सुमेलित है। ठीक। आगे कि इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग यानी उच्च निष्क्रियता का सिद्धांत। यानी उच्च निष्क्रियता का सिद्धांत ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थाई जो बंदोबस्त होता है किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था।
निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक यानी सहायक संधि प्रणाली सही है, हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका वेलेस्ली के समय होता है, ठीक है ना, हेस्टिंग के समय। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में, ठीक है, 17वां रेगुलेशन पास होता है, यानी ये सही है। नेक्स्ट है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, कब, तो 1818 में पेशवा के पद को समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत किया था, तो कौन, तो मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि एंड सर जॉन सॉर आंग्ल मराठा, यानी ये गलत है, एंड लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलेनबरो सिंध का राज्य, सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में मिला होता है। लॉर्ड डलहौजी कुशासन खराब लगाकर 1856 में अवध को विलीनीकरण, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में, और टीपू सुल्तान भी 1799 में मारा जाता है, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड लिटन आंग्ल सॉरी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, ठीक है, तो कौन, तो लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, भारत में मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो कौन, तो लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है, मेयो के समय प्रथम जनगणना हुआ था किसके, तो मेयो के काल में ही होता है प्रथम जनगणना, ठीक है। उसके बाद है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना की मतलब पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाया था, तो कौन, तो लॉर्ड मेयो के काल में होता है, ठीक है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था, तो किसकी, कौन करता है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या किया जाता है अंडमान निकोबार में, ठीक है, जब वे टहल रहे थे तब, ठीक है। इस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ सकता है एग्जाम में। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था, तो जस्ट देखे थे लॉर्ड मेयो को, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो कौन, लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था, ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाता है, तो ये कौन अपनाता है, तो लॉर्ड लिटन ही अपनाता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति। कौन वायसराय कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, तो कौन, तो करजन सबसे लंबे समय तक रहा था, ठीक है, यानी कब, तो 1899 से 1905, कितना, तो 7 वर्ष सबसे लंबे समय तक। उसके बाद डफरिन 1884 से 1888, कितना, 4 वर्ष है। फिर हार्डिंग 1910 से 1916, 6 वर्ष, और लॉर्ड मेयो 1869 से 72, मात्र 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, ठीक है, कब की, यानी भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन ही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, ठीक है, जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये किससे संबंधित है, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना, ठीक है, यानी ये इससे संबंधित है। और इसका नेक्स्ट टाइम पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य क्या जी था? तो इसका उद्देश्य मात्र जहां अदालतों की दंडित आपराधिकता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना, ठीक है, बराबरी पर रोकना। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? कौन? तो लॉर्ड रिपन के समय या इसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, ठीक है। या सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड है कि एन 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 लोखंडे, ठीक है, जो एन एन लोखंडे है, ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ठीक है। तो इसमें केवल दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लिटन, ठीक है, लिटन न होकर कौन सा रिपन हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। क्लैब का संबंध किससे? बेंटिंग का। फिर उसके बाद है चार्ल्स मेटकॉफ और कर्जन, ठीक है। तो ये आपका यानी जो क्लैब है, यानी क्लैब किससे संबंधित है? तो क्लैब का संबंध आपका हो जाएगा किससे? तो क्लैब का संबंध आपका बंगाल में दोहरा शासन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, रोक कर वीडियो को। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी यानी वेवकल सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आपका व्यक्तिगत सिद्धांत है। विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग यानी सती प्रथा पर निषेध। लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन आपका स्वायत्त शासन एंड लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर और उसके घटना से मैच है यानी सुमेलित है? कौन सा? तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय, यानी ये सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में होता है? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो किसके? तो लॉर्ड कर्जन के काल में होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है? तो ये कर्जन के समय में होता है, ठीक है। जस्ट देखा तो किसके समय होता है? तो कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो किसके? तो लॉर्ड कर्जन के समय होता है, ठीक है, ये भी सही है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करता है? भारत में जो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कौन करता है? तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने करता है? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से वायसरायों पर विचार करना है, ठीक है। इस निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है, ठीक है। तो इसका कार्यक्रम हम लोग देख लेते हैं विश्लेषण में ही। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब है? तो 1899 से 1905 है। लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड का 1916 से 21 है और लॉर्ड इरविन का 1926 से 31 का, ठीक है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था या निर्णय दिया था। पूर्वी बंगाल और आयाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी एक और दो दोनों सही है, दोनों सही है। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी तो कौन? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा एंड लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ठीक है, यानी दोनों। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा कि रहते भारत में रहते होगे कि इसकी शांतिप्रिय निधन के इसका सहायक बनूं, ठीक है। ये कौन कहता है? ठीक है, तो बोल रहा है कि मुझे विश्वास है, ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है
इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक है, तो ये कौन करते हैं? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, ये कर्जन है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल करता है? तो लॉर्ड मिंटो जगह। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय, तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसमें लॉर्ड रेडिंग हो जाएगा, एकमात्र यहूदी वायसराय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स डलहौजी एंड इल्बर्ट बिल रिपन, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सुमेलित नहीं है। सब रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ब्रिटिश भारत की राजधानी की का कल्पना से दिल्ली स्थानांतरित है किसके काल में होता है? तो किसके थे? लॉर्ड हार्डिंग का कार्य में होता है, 1911 में। इसको भी मैच करना है। ठीक है, यानी बंगाल का विभाजन, दोहरा नीति, सामाजिक सुधार, चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। तो जो चूक का नीति है, हड़प नीति कह सकते हैं, ये किसके? तो ये डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3। बंगाल विभाजन कर्जन। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक, जो सामाजिक सुधार है, इस समाज सुधार पे बेंटिंग हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट बचा दोहरा शासन यानी क्लैप हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप मैच के यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे है आपका कि इसमें भी मैच करते, इसमें मैच करते हैं। संभलपुर को कब मिलाते हैं? संभलपुर को 1849 में, सतारा को 48 में, ठीक है, अवध को 56 में और झांसी को 54 में। ठीक है, झांसी 54 नहीं, शायद 1853 ही है। ठीक है, 1853। इसमें भी काल क्रमानुसार घटना को व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय और बर्मा का विलय, यानी कौन कौन कब होता है? ठीक है, तो ये सिक्किम का, यानी सिक्किम का विलय कब होता है? तो 1850 में होता है। झांसी का विलय इसमें 54 दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी बुक में 1853 दिया हुआ है। ठीक है, पंजाब का विलय, ठीक है, यानी पंजाब का विलय कब होता है? तो 1849 में। एंड बर्मा का विलय जो होता है, जो बर्मा का, ये 1853 है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक लेते हैं, सब 54 ही सही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। एंड लास्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर, ठीक है, कौन सा? तो राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो किसके समय होता है? तो ये इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें ये कैनिंग के समय होता है। ठीक है, राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियों से प्रदान प्रारंभ हुआ था किसके? तो कैनिंग के समय होता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।